रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश पर हमला हो गया, लेकिन दुनिया का एक भी मुस्लिम देश ईरान की तरफ से हथियार लेकर सामने नहीं आया। ना ही किसी ने अमेरिका या इजराइल को चेतावनी देने की हिम्मत जुटाई। सोचिए मित्रों, जो देश मजहब के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मिशन चला रहे थे, इस्लामिक नेटो बना रहे थे, गाजा के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे थे, अब उनकी जुबान नहीं खुल रही। वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं तो सिर्फ निंदा तक ही पहुंच पा रहे हैं। सच तो यह है कि कई मुस्लिम देशों ने ईरान को धोखा दे दिया, ईरान के साथ दुश्मनी निभाई। वो गाजा प्रेमी आखिर ईरान प्रेमी क्यों नहीं बन पाए? डीएनए मित्रों, यहां आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किस मुस्लिम देश ने ईरान पर हमले में क्या किरदार निभाया है। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। तस्वीरें ईरान पर हमले से ठीक पहले की हैं, जब इजराइल के फाइटर जेट्स लड़ाकू फॉर्मेशन में ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। इसके अलावा इजराइल F-16 फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमले के बीच सीरियाई एयर स्पेस में ही रिफ्यूलिंग की। सीरियाई एयर स्पेस के ऊपर ही अमेरिका के एरियल टैंकर्स लगातार उड़ान भर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के बेस से ईरान पर हमले किए गए। इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्टी एयरबेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ऑपरेट किया। यूएई के अल दफ्रा से ड्रोन और मिसाइल्स दागे गए। यानी ईरान पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को मुस्लिम देशों का फुल सपोर्ट मिला। रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने ईरान पर हमले के लिए मदद क्यों दी, अब आपको यह समझने की जरूरत है। मित्रों, ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत ये सभी सुन्नी देश हैं। इसी शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से ये देश ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। ईरान लगातार अपनी सैन्य और सामरिक ताकत में इजाफा कर रहा है और शिया बहुल ईरान की यही बढ़ती ताकत सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों के वजूद पर खतरा है। ईरान लगातार खाड़ी के इस्लामिक देशों के साथ लामबंदी कर रहा था, जैसे तुर्की के साथ हाथ मिलाना। तुर्की सीधे तौर पर सऊदी अरब और सीरिया जैसे देशों का विरोधी रहा। यह भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का समर्थन करने की एक बड़ी वजह बनी। मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाए रखने के लिए ईरान ने हूती, कतैब, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खड़ा किया और उनका इस्तेमाल इन देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। यह हमला इस हिसाब से ईरान के खिलाफ बदला भी है। इन देशों ने अमेरिका और इजराइल की मदद इस वजह से भी की क्योंकि अमेरिका इन देशों को आर्थिक और सैन्य संरक्षण देता है।